अपने उस बेकार बॉयफ्रेंड को छोड़ने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें कई रईस आदमियों से मिलवा सकती हूँ। सोच कर देखो। नीना, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। अब मुझे उठना पड़ेगा, मुझे अपनी पूरी ताकत लगाकर उठना ही पड़ेगा ताकि तुम्हारा हर दुख, हर परेशानी दूर कर सकूं जो तुम पिछले 10 साल से भुगत रहे हो। इन्हें होश आ रहा है। जॉन, आखिरकार तुम्हें होश आ रहा है। बेटा, सर झुकाने की जरूरत नहीं है। तुम जैसी बेटी किसी को ना मिले। तुमने एक आदमी के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया। अरे बस कीजिए। पापा, आई एम सॉरी। आपको पता है जॉन को होश आ गया है। अभी 2 घंटे पहले ही होश आया। क्या कहा? उसे होश आ गया? पता है होश आता ही उसने क्या कहा? उसने कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, वो आपसे मिलने आएगा। पापा, क्या तुम सच कह रही हो? 10 साल इंतजार किया, आखिरकार तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी। बहुत अच्छा हुआ। क्या उसने सच में ऐसा कहा? क्या वो शादी करेगा? वो कल ही आप लोगों से मेरा हाथ मांगने आएगा। उसने खुद ये कहा। उस लड़के ने बहुत सताया है। कल उसकी अच्छी खबर लूंगा। 10 साल हो गए, मेरी बेटी ने उसके लिए बहुत दर्द सहा है। अगर उसने तुम्हारा ठीक से ध्यान नहीं रखा तो पिता होने के नाते मैं उसे शादी के लिए मना कर दूंगा। पापा, आप मुझसे नाराज नहीं है ना? तुम यहाँ पर खड़ी क्यों हो? जाओ जल्दी से सारे रिश्तेदार और दोस्तों को कॉल करके बता दो। हाँ हाँ, अभी करती हूँ। हमारे बुरे दिन अब खत्म हुए, हमारे घर में खुशियाँ आएंगी। हेलो डॉली। हेलो दीदी, क्या हो गया? क्या तुम उस मरीज से शादी कर रही हो? अभी वो कोमा में नहीं है, उसे होश आ गया है। जॉन को होश आ गया है। होश में आते ही सबसे पहले उसे कहा कि वो मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। एक अपाहिज मरीज तुम्हारे घर हाथ मांगने आ रहा है, इसमें खुश होने वाली क्या बात है? अरे रे रे रे, जब मैंने नीना को उस अमीर सीईओ से मिलवाया था तब उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। तब क्या हो गया था और अब ऐसा क्या हो गया? उसने कहा कि वो इस खुशी के मौके पर पूरे परिवार और बड़े बड़े लोगों को शामिल करेगा, और तुमने उसकी बात पर यकीन कर लिया। लगता है पूरे खानदान की सोच ही छोटी सी है, इसीलिए कभी अमीर नहीं बन पाए। सच में वो कोई खानदानी रईस होता, पैसे वाला होता तो 10 साल में उससे कोई तो मिलने आता। हाँ? ठीक है, कल मैं अपने पति के साथ आ जाऊंगी। अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई थी। मेरे पति अब फनादिस ग्रुप के फॉर्मल एम्प्लॉई हैं। तुमने इस ग्रुप के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? मुझे नहीं पता। तुम्हें इतना भी नहीं पता? ये पूरे देश की सबसे बड़ी कंपनी है और उनका परिवार सबसे अमीर है। तुम नीना की शादी ऐसे ही किसी गरीब खानदान के बेकार लड़के से करवाओगी तो कैसे वो खुश रहेगी? तुम कहो तो मैं तुम्हें किसी बड़े आदमी से मिलवा दूं। मेरे पति की जान पहचान में काफी अमीर लोग हैं, क्या कहती हो? नहीं डॉली, उसकी जरूरत नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, जो करना है करो, मैं रखती हूँ। सुनिए बॉस, हमने आस पड़ोस के देशों में भी देख लिया पर छोटे मालिक कहीं नहीं मिले। फिर से ढूंढो, पूरी दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, मेरे पोते को ढूंढ के लाओ, कहीं से भी लाओ। जी बॉस। अरे मेरे बदमाश, दादाजी, अरे बेवकूफ, कहाँ थे तुम? 10 साल हो गए। तुम्हें पता भी है तुम्हारा ये बूढ़ा दादा तुम्हारे बिना कितना परेशान है। पिछले 10 सालों से मैं कोमा में था दादाजी, और आज ही होश में आया हूँ। मैं अभी वांगचैंग में हूँ। एक लड़की है जो 10 साल से मेरा ख्याल रख रही है, उसका नाम नीना है। कल मैं उसके घर उसका हाथ मांगने के लिए जा रहा हूँ दादाजी। उसके परिवार ने मेरी वजह से पिछले 10 सालों से बहुत दुख झेला है। कल मैं उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की होने का एहसास देना चाहता हूँ। वो बहुत ही साधारण परिवार से है। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके परिवार को हमारे बराबर का बनाना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करने से कतराऊंगा नहीं। मैं उसे और उसके परिवार को इस दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। आज के जमाने में क्या सच में औरतें इतनी होनहार और सच्ची होती हैं? विश्वास नहीं होता। अगर तुम 10 साल तक बेहोश रहते तो सच बताओ, क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार करती? 10 साल तो दूर, महीनों में ही मुझे छोड़कर वो चली जाती। मैस्कारेनेस के पूर्वजों ने कहा था कि मैस्कारेनेस खानदान में कभी कोई मामूली परिवार में शादी नहीं करेगा, पर मेरा मानना है
कि दुनिया में सबसे अमीर लड़की भी इसकी बराबरी नहीं कर सकती। अगर वो ऊंचे खानदान से नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं उसे वो ओहदा दिलवाऊंगा। देखना हमारे परिवार का शहर में क्या बिजनेस है। मैस्केरेनस परिवार का फर्नांडिस ग्रुप सबसे बड़ी कंपनी है और उनका हेड ऑफिस जो है वो अमेरिका में है। वहाँ का चेयरमैन कौन है? वो मिस्टर डेविड डिसूजा का बेटा है। जाओ कह दो उन्हें कि मैस्केरेनस परिवार की तरफ से पेश करने के लिए 3 तोहफे तैयार करें। चूक हुई तो मार दूंगा। तुम लोग आ गए? हाँ, हेलो जॉन। नीना, तुम तैयार तो हो ना? हाँ बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक है, देखना तुम, आज पूरी दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द घूमेगी। अब जल्दी आ जाओ। पूरी दुनिया इसके इर्द गिर्द घूमेगी। इसे क्या लगता है वो सच में किसी अमीर घर से है? हाँ। नीना, जो आदमी तुमसे सच्चा प्यार करता है, क्या वो तुम्हारे लिए एक अच्छा सा फोन भी नहीं खरीद सकता? मेरी बात मानो, पति सोच समझ कर चुनना चाहिए। मेरे पति को देख लो, वो लाखों कमाते हैं। ये फर्नांडिस ग्रुप के फॉर्मल एम्प्लॉई हैं। तुम कहो तो इनके जरिए मैं तुम्हें किसी अमीर से मिलवा दूं? हाँ क्यों नहीं। मेरा जॉन बहुत अच्छा है। डॉली, आज मेरी और जॉन की एंगेजमेंट है। अगर तुम ऐसी ही बातें करोगी तो हमारी दोस्ती पर इसका बुरा असर पड़ेगा। बहुत जिद्दी है ये, देखो ना। मैं भी देखता हूँ, ये शादी करके तुम पछताओगी, बहुत पछताओगी। नहीं, मैं इसे हरगिज नहीं मानूंगा। इतने सालों तक हमने उस नाकारा लड़के के इलाज पर इतने सारे पैसे खर्च किए हैं। कम से कम 1 करोड़ तो मांग नहीं चाहिए। उसके नीचे मैं नहीं आऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा। इतना नहीं तो कम से कम 50 लाख तो मांगो। इतना तो मिलना ही चाहिए, वरना भूल जाओ। लेकिन जॉन अभी होश में आया है, वो इतने पैसे कहाँ से देगा? उसे इतनी मुश्किल में डालने की क्या जरूरत तो है? ठीक है, मना कर दो उसे। सुनो, मैं एक अच्छे अमीर आदमी को जानती हूँ। वो साल में 10 करोड़ कमाता है, 50 साल का है। नीना की शादी उसी से करवाते हैं। हालांकि उम्र थोड़ी ज्यादा है उसकी, पर दिखने में अच्छा खासा है और उसकी सेहत भी अच्छी खासी है। आप मेरी शादी की फिक्र मत कीजिए, मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। मैं चाहे जिससे भी शादी करूँ, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको इनवाइट किया क्योंकि मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए था। अगर आशीर्वाद नहीं दे सकती तो जाइए, आपकी कोई जरूरत नहीं। ये तुम क्या कर रही हो? हम तो सब एक परिवार है ना, और तुम ही घर से निकल रही हो। पर मेरी एक बात को ध्यान में रखना नीना, इतने सालों में हमारे एक भी रिश्तेदार ने तुम्हारे परिवार से रिश्ता नहीं रखना चाहा, क्योंकि तुम लोग छोटे सोच के हो। और तो और तुम गरीब परिवार से हो, गरीब, और घर से निकल रही हो। अगर ऐसी बात है तो हम बिना रिश्तेदार के रह लेंगे। मैं और जॉन अपना खुशहाल परिवार बना लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, हम भी यहाँ नहीं रुकना चाहते। हमारे परिवार के आसपास मत दिखना आज के बाद, और ना ही हमसे बात करने की कोशिश करना। चलो। नीना, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगी। लाइफ में थोड़ा सा प्रैक्टिकल बन जाओ, ओके? डॉली, अगर तुम भी इनकी तरह सोचती हो तो तुम भी जा सकती हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बकवास कर रही हूँ? मैं यहाँ आई क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कोई राजकुमार मिल गया है? तुम बस एक गरीब बेकार आदमी से शादी कर रही हो, और बन तो ऐसे रही हो जैसे आसमान छू लिया हो। बेकार लड़की। हम भी यहाँ इसीलिए आए थे क्योंकि तुम पर तरस आता है। हाँ, एक बेकार पावरलेस गरीब आदमी तुमसे शादी कर रहा है और तुम खुश हो रही हो। तुम्हें क्या लगा हम यहाँ आना चाहते थे? जब तुम गरीब होते हो तो तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता, पर जब तुम अमीर हो जाते हो तो अपने रिश्तेदारों को पीछे छोड़ जाते हो। चलो चलते हैं। पूरी किस्मत है, हम चलते हैं। मैंने सुना था कि इस परिवार की लड़कियां बहुत स्ट्रांग होती हैं, जैसे कि नीना, बहुत ही नेक, वफादार। उसके प्यार ने सबको हिला के रख दिया है। आज जॉन सर आपको प्रपोज करेंगे, और उनके परिवार के मुखिया के आदेश पर मैं डेविड डिसूजा आपके लिए खास तोहफे लाया हूँ। पहला तोहफा है फर्नांडिस कंपनी के शेयर्स। प्लीज इसे कबूल कर लीजिए।